संघर्ष भरा रास्ता है, लेकिन एक जुनून है, जुनून के सामने सब मतलब ये चीजें खास नहीं लगती एक जुनून के सामने। देखिए 21st सेंचुरी है, महिलाएं चाहे कितनी भी आगे बढ़ रही हो, लेकिन अगर आप रूरल बैकग्राउंड में आज भी देखें, चाहे वो हरियाणा है, बिहार है, यूपी है या झारखंड है, उत्तराखंड है, जितने भी ये राज्य हैं, इनमें अभी भी महिलाओं को आगे आकर उनके लिए जो काम करने की जो जगह है वो उतनी सेफ नहीं है, माहौल उनके अनुकूल नहीं है। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन बेटी पढ़ाओ की कहीं बात नहीं होती है। उनको आप बचा लेंगे, उनको आप पढ़ा लेंगे, लेकिन उनको आप फिर बैरियर्स में, रीति रिवाज कहें या धर्म कहें, उनमें अगर आप बैरियर्स में जकड़ लेंगे तो उनको बाहर जाकर काम करने की जो परमिशंस हैं वो नहीं होगी, तो उनको पढ़ाने और बचाने का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा अनुकूल एनवायरनमेंट उनको देना बहुत जरूरी है, ताकि बेटियां जो भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, जो उनके ड्रीम्स बने हैं, एक 25 साल की उम्र होने तक, 22 साल की उम्र होने तक, जो उनके ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, वो देश के लिए कुछ करना चाह रही हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाह रही हैं, अपने आप के लिए कुछ करना चाह रही हैं, इस प्रकृति के लिए कुछ करना चाह रही हैं, तो उनको वो अनुकूल माहौल देना बहुत जरूरी है। और अगर आज हम अनिता जी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जो छोटे शहर की जो लड़कियां हैं, हो सकता है कोई न्यूज़पेपर देखकर या कोई व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू इस मैसेज को रीड करे और उसका भी एक सपना बन जाए कि अगर अनिता जी देश के लिए ये काम कर रही हैं, तो मैं, उनका अपना सपना हो सकता है कि मैं इस फील्ड में जाकर अपने देश का नाम ऊंचा कर सकती हूँ। तो इस मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, इसलिए मीडिया पर्सन का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग सहयोग सही ढंग से देंगे तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो तो हो सकता है कि बहुत अच्छा हो जाए, इसके साथ साथ जो हम महिलाओं को मोटिवेट कर पाएंगे, जो बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे, आज का यूथ जो एमलेस हो रहा है, जिसका कोई एक सीधी लाइन में उनका सोच नहीं है, नशे की तरफ जा रही हैं, लड़कियां भी जा रही हैं, लड़के भी जा रहे हैं, एजुकेशन फील्ड से दूर होते जा रहे हैं, सब कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडीज हो रही है, रेगुलर नहीं है। आप बहुत कम उम्र में जल्दी जॉब के चक्कर में बहुत अलग दिशा में चले जाते हैं, और मीडिया का आकर्षण है या फिर सिनेमा का आकर्षण है या वेस्टर्न कल्चर का जो हमारा आकर्षण है, उसकी वजह से जो मिसगाइड हो रहे हैं बच्चे, उनको एक दिशा मिल सकती है, उनको एक ये मोटिवेशन मिल सकता है कि इतने रूरल बैकग्राउंड से अनिता जी हैं, जिस माहौल से पैदा होकर बढ़ी हैं आगे, उस माहौल में आप, अगर आप लोग भी रूरल बैकग्राउंड से हैं या कुछ लोग नहीं हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि हरियाणा प्रदेश हो, चाहे वो जितने भी राज्य हैं जहाँ गरीबी है और महिलाओं की अच्छी दिशा नहीं है, लड़कियों के लिए अच्छा अनुकूल माहौल नहीं है, वहां पर गांव के एरिया से सुबह के दिनचर्या का काम निपटा कर बस पकड़कर एक सरकारी स्कूल तक पहुंचना, एक कॉलेज तक पहुंचना आज भी बहुत मुश्किल है। मैं अनिता जी के गांव के पास के एरिया से ही हूँ, अनिता जी के जहाँ से बिलोंग करती हैं, हिसार जिला से, मैं हिसार जिला से ही हूँ और मैं इंडियन स्पोर्ट्स संघ की प्रदेश महामंत्री हूँ। मैं ये बात जानती हूँ कि आज भी लड़कियां जब सुबह 4 बजे उठती हैं, खेत का काम निपटाती हैं, चूल्हा चौका का काम निपटाती हैं, भैंस का काम करती हैं, गोबर तक का काम करने के बाद जब वो तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलती हैं, तो रास्ते में बस नहीं है, प्रॉपर रूट नहीं है, उनको 8-8 किलोमीटर पैदल चल के बस स्टॉप तक पहुंचना पड़ता है। आज भी ये स्थिति है। तो अगर अनिता जी उस माहौल से उठकर यहाँ पहुंच सकती हैं, मैं उस बैकग्राउंड से उठकर यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, तो ऐसी कितनी महिलाएं और काम कर रही हैं देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, हम सब के लिए। तो अगर ऐसा मोटिवेशन उनको मिलता है, उनको भी कहीं से एक न्यूज भी मिल जाए, तो मोटिवेशन बन जाता है, ड्रीम बन जाता है कि अगर ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। तो अनिता जी का जो मेन मकसद है वो हम सभी महिलाओं को, लड़कियों को मोटिवेट करना भी है, युवाओं को एक लक्ष्य देना भी है कि आप अपने जीवन में अगर एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। आपकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, जैसे कि वो एक बार नेपाल की तरफ से गई और पूरी टीम उनकी खत्म हो गई, और उसके बाद भी अगर हम जैसे नॉर्मल डिटर्मिनेशन के लोग वहां होंगे तो हम सोचेंगे कि अरे यहाँ अब की बार तो बच गए, पता नहीं अगली बार जाएंगे बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो हम जैसे लोग तो शायद अपने ही विचारों में गुम हो जाएंगे कि नहीं अगली बार तो हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन इतना डिटर्मिनेशन, आप देखिए कि कितना डिटर्मिनेशन है कि आप एक बार ऐसे माहौल से गुजर चुके हैं जहाँ भूकंप है, हमारे घरों में आज भूकंप आ जाए तो हम 10 दिन सोते नहीं कि कहीं कल भी आ गया तो, और इतने बुरे माहौल में, इतने खतरनाक माहौल में आप रहे 2 महीने, और उसके बाद अब फिर तीसरी बार फिर से हिम्मत करना कि
मैं एवरेस्ट को विजय करूं, और उसके बाद जो भी जितने भी पीक्स की बात कर रहे हैं कि मैं अगला मकसद भी मेरा ये है, तो इतने डिटर्मिनेशन को तो मेरा सलाम है। आप सबके सामने मेरा आपको सलाम है। इतना डिटर्मिनेशन हर महिला के लिए होना चाहिए, और इतने हर लड़की को ये डिटर्मिनेशन रखना चाहिए कि अपने घर से बाहर निकल के उसे अपने जो भी सपने हैं उसे पूरा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं नेहा जी से भी पूरा सहमत हूँ, और